हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग में। बच्चों, आज की इंग्लिश की एक नई और प्यारी क्लास में बच्चों इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा अंग्रेजी में चाहे लिखा हुआ नाम हो या फिर कोई मैसेज हो बच्चों, आप उसे हिंदी में पढ़ना कैसे सीखोगे। देखो, बहुत बच्चे हैं जिनको अंग्रेजी में नाम लिखना पढ़ना नहीं आता है। व्हाट्सअप, चाहे वह आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर आपका व्हाट्सअप हो, उन पे इंग्लिश में बातें नहीं कर पाते, अपने दोस्तों से चैटिंग नहीं कर पाते हैं। तो याद रखना बच्चों, अगर आप इंग्लिश में चैटिंग नहीं कर पाते हो ना, तो आज की इस क्लास को देख लेना। आज से आप अंग्रेजी को पढ़ना लिखना बहुत आसानी से सीख जाओगे। इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना, मैसेज कहना, उसका रिप्लाई इंग्लिश में देना, सब कुछ बहुत आसानी से सिखा दूंगा अगर इस क्लास को आप अच्छे से रीड करते यानी कि पढ़ते हो। आइए देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों, हमने जितने भी इंग्लिश में नाम ले रखे हैं, मैं यहाँ पे एक एक करके हर नाम लोग को लूँगा और आपको एक आसान तरीका सिखाऊंगा, सबसे बेहतरीन तरीका कि आप कैसे इनको शुद्ध हिंदी में बदलोगे। आइए देखते हैं। यहाँ देखो लिखा है कि ROHIT। ये देखो आर है तो आर से बनता है आपका रा, तो पहले आपको लिख लेना है। ओ से बनती ओ की मात्रा रो। एच से आपका हा। ए आई है, आई से छोटी ई की मात्रा बनती है ही। और टी से बच्चों आपका ता बनता है। ए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रोहित। SHILPA, देखो यहाँ पे यस और एच दिया है, इससे बनता है बड़ा वाला सा। ए आई है, आई से बनती है छोटी ई की मात्रा। यहाँ देखो बच्चों, यल के बाद आपको तुरंत पी दे दिया है। तो जब दो वर्ड बनाने वाले आपस में सटे हों, जिनसे दोनों शब्द बनाएं, तो पहले वाले को आप आधा बनाया करो, ठीक है। तो इसको आधा बनाना, तो यल से आपका यहाँ पे आधा ला, फिर पी से पा हो जाएगा और ए से लगाओगे आ का मात्रा, तो ए आपका यहाँ पे हो गया शिल्पा। अब एक बात और अच्छे से समझना, आपने यहाँ ए से आ का मात्रा लगाया ना, तो लास्ट में अगर ए दिया रहे तो वहाँ आ का मात्रा जरूर लगता है। बाकी बीच में अगर ए दिया रहे तो आप मात्रा लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जिस पे नहीं मात्रा होता बिल्कुल भी, उनकी अंग्रेजी के बगल में हम क्या करते हैं, ए लगाते हैं ना। और जहाँ आ का मात्रा होता देखो वहाँ भी ए लगता है। तो आप बीच वाले को अपनी ज़रूरत के अनुसार साइलेंट कर सकते हो। अगर ज़रूरत है मात्रा की तो लगाना, नहीं तो ए को साइलेंट रखना। चलो आगे देखते हैं। RAUNAK, तो आर से रा, AU है, इससे बच्चों बनती है औ की मात्रा, ठीक है, र हो गया। यन से आपका ना। यहाँ देखो, मुझे नहीं पता कि ए से मात्रा लगेगी कि नहीं लगेगी, तो मैं अभी नहीं लगाऊंगा। मैं यहाँ के से का कर लेता हूँ। अब पढ़ो क्या लिखा है। लिखा है बच्चों आपका रौनक। अब देखना, रौनक में ना पे मात्रा नहीं होता, यानी कि यहाँ हमको ज़रूरत नहीं है। अगर मैं लगाता तो मुझे फिर काटना पड़ जाता, इसलिए पहले मत लगाओ, पहले लिख लो अच्छे से। इसके बाद हम वहाँ पे पढ़ने के बाद अपने हिसाब से तय करेंगे कि हाँ लगेगा कि नहीं लगेगा। आगे REETA, तो आर से रा बनता है। डबल ई आए तो आप बड़ी ई की मात्रा लगाना री। ए टी है तो टी से देखो ता बनता है। मैंने बताया ना कि लास्ट में ए दिया है तो आप आ का मात्रा जरूर लगाओगे, तो यहाँ पे आपको लगा देना है, तो हो जाएगा रीता। ANKITA, देखो ए और यन दिया है। जब ऐसे सबसे शुरू में ही आपको AN दिए जाएं, तो AN से बच्चों बनती है अंग की मात्रा शुरू वाले में। अगर किसी के बाद देगा तो वहाँ उस शब्द पे आप ऊपर की अंग की मात्रा लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ शुरुआत में है तो आपको ऐसे बनाना है अंग, और के से का, आई से छोटी ई की मात्रा, और टी से आपका ता, और ए से आ का मात्रा। ए देखो आपका लिखा हुआ है अंकिता। AJEET, तो ए से पहले आ लिख लेना, फिर जे से जा कर लेना। डबल ई है तो बड़ी ई की मात्रा लगाना जी, और टी से ता कर लोगे तो ए आपका अजीत हो जाएगा। KUMAR, तो के से पहले बच्चों का करिए। अब AU दिया है तो यहाँ छोटा ऊ का मात्रा। यम से माँ, अब मुझे नहीं पता यहाँ मात्रा लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं पहले यहाँ आर से रा कर लेता हूँ। अब पढ़ो क्या लिखा है। ये बच्चों लिखा है कुमर। अच्छा, कुमर क्या नाम होता है? नहीं। अगर यहाँ एक आ का मात्रा लगाओ तब तो कुमार हो जाएगा, बिल्कुल कुमार नाम होता है, यानी कि यह मात्रा की ज़रूरत है। PARUL, तो पी से पा, अभी ए से मत लगाओ, आर से रा कर लो, यू से छोटा ऊ का मात्रा रू, और यल से आपका ला। ए परुल हो गया। अगर मात्रा लगाओगे तब पारुल हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ मात्रा होगा क्योंकि पारुल नाम होता है। आगे ANAMIK,
तो ए से आपका आ, यन से आपका ना। अब देखो यहाँ अभी मानता मत लगाओ, यम से माँ कर लो, आई से छोटी ई की मात्रा मी, और के से का कर लो, लास्ट वाले ए से आ का मात्रा हो गया अनमिका। तो क्या अनमिका नाम होता है? नहीं होता। अच्छा मानता लगाओ तो अनामिका हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ हमारा मात्रा की ज़रूरत है। TANYA, तो टी से आपका ता। अब देखो यहाँ यन के बाद वाई, अभी इसको छोड़ो, यन के बाद वाई दिया है ना, तो यन से क्या करोगे? आधा ना करोगे, क्योंकि देखो वाई अगर तुरंत आ गया तो उसको ज़रूर आधा बनाना है। तो यहाँ यन से आधा ना, वाई से या ए से आ का मात्रा, ए आपका तन्या हो गया। अगर मानता लगाओगे तान्या हो जाएगा, तो यानी यहाँ मात्रा की ज़रूरत है। MOHIT, यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा मो, एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, और टी से आपका ता। ए बच्चों आपका लिखा है मोहित। AHILLYA, तो ए दिया है तो आप यहाँ आ बना लो, एच से हा कर लो, आई से छोटी की मात्रा ही। अब यल के बाद वाई दिया है तो यहाँ यल से आधा ला, वाई से आपका या, और ए से आ का मात्रा, ए देखो लिखा हुआ है अहिल्या। MANGESH, तो पहले आप यहाँ यम से माँ करो, एन से लगाना अंग की मात्रा मंग, फिर जी से गा करना, ई से ए की मात्रा गे, यस और इससे बनेगा आपका बड़ा वाला सा, ये देखो लिखा हुआ है मंगेश। आगे DEEPA, देखो डी से आप यहाँ बनाना दा। अब देखो डबल ई दिया था, हमने क्या बताया था कि डबल ई से आपको बड़ी ई की मात्रा लगानी है। फिर पी से पा करोगे, लास्ट वाले ए से आ का मात्रा, तो हो जाएगा दीपा। YOGESH, तो वाई से या, ओ से ओ की मात्रा यो, जी से गा, ई से ए की मात्रा गे, यस और एच से बनता है आपका बड़ा वाला सा, ए बच्चों लिखा हुआ है योगेश। MUKESH, तो यम से पहले माँ करो, आप यू से छोटा ऊ का मात्रा करोगे तो मुँह हो जाएगा। फिर आप के से का करना, ई से ए की मात्रा करोगे, के हो गया। यस और एच से बनता है बड़ा वाला सा, तो यहाँ देखो आपका लिखा है मुकेश। KUSUM, तो के से का करिए, यू से छोटा ऊ का मात्रा कु, एस से छोटा सा करिए, यू से छोटा ऊ का मात्रा सु, और यम से देखो माँ बनेगा, तो यहाँ पे आपका हो गया कुसुम। SHIVAM, देखो यस से बड़ा सा और आई से छोटी की मात्रा, वी से आपका वा, अभी आप मात्रा मत लगाना ऐसे, और यम से आपका माँ। पढ़ो क्या लिखा है? शिवम लिखा है ना। अगर मानता लगाते तो शिवाम हो जाता, तो शिवाम नहीं, नाम नहीं शिवम होता, यानी कि सही है हमारा। NIKHIL, तो यन से ना करिए, आई से छोटी की मात्रा नी, केच से खा, अब आई से फिर छोटी की मात्रा खी, और यल से ला कर दीजिएगा, तो ये बच्चों निखिल हो गया। URVASHI, देखो यू अगर ऐसे शुरू में है तो आपको बनाना है ऊ। आप अगर ज़रूरत है बड़ा वाला ऊ का, तो आप बड़ा वाला ऊ का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो आर और वी दोनों आपस में सटे हुए हैं, तो हमने आपको बताया था यहाँ पे जब दोनों शब्द बनाते हो तो आपको पहले वाले को आधा बनाना है। तो यहाँ देखो आर और वी हैं, आर आधा बनेगा। तो यहाँ देखो आर कौन सा आधा बनेगा, ऊपर वाला रा बनेगा कि नीचे वाला? तो याद रखना, जब अगर किसी के पहले आया हो, ये पहले बोला जाएगा, ठीक है। वी के पहले आया है, तो अगर पहले आया हो तो ऊपर वाली रा, बाद में आएगा तो नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ देखो वी के पहले आया तो पहले इतना पूरा आप लिख लीजिए। अब देखो यहाँ मैं वी से वाह करूँगा, अभी मात्रा नहीं लगाऊंगा, अभी ऊपर की रा ऐसे इसको लगा दीजिए। फिर यस से आपका बड़ा सा, अब देखो यहाँ आई है, देखो आई से अगर छोटी ई की मात्रा करोगे तो हो जाएगा आपका उर्वशी, बड़ी लगाओगे तब उर्वशी। तो यानी यहाँ हमको आई से बड़ी लगानी है और उर्वशी में वहाँ पे मात्रा नहीं होता। हमने यहाँ पे आई से बड़ी क्यों लगाया? यहाँ पे तो भी हम छोटी छोटी लगा रहे थे, डबल ई से बड़ी लगा रहे थे। देखो बहुत बच्चों को यही नहीं मालूम है कि आई से हम छोटी ई की भी मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दोनों का यूज करते हैं। जब छोटी नहीं काम करती तो बड़ी का यूज किया जाता है, लेकिन डबल ई आने पर केवल बड़ी, और आई आने पर दोनों का यूज करोगे ज़रूरत के अनुसार, ठीक है। चलिए वैसे देखो यू के भी साथ होता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा आगे मिलेगा तो, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, देखो यहाँ लिखा है DAKIYA, तो डी से पहले यहाँ पे दा मत बनाना, डा बना, क्योंकि डाकिया लिखा है। फिर देखो यहाँ के से आपका का, आई से छोटी की मात्रा की,
वाई से या ए से आ का मात्रा है तो डकिया हो गया, मात्रा लगाओगे तब डाकिया हो जाएगा, यानी कि मात्रा की ज़रूरत यहाँ पे है। NISH तो यन से ना करिए और आई से छोटी ई की मात्रा नी, SH बड़ा वाला सा, ए से आ का मात्रा तो ए बच्चों हो गया निशा। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल यार, ऐसे ही आराम से समझाऊंगा अगर सीखोगे आप तो। RADHIKA तो पहले आर से रा करिए, यहाँ भी मात्रा मत लगाना, DH से आप धा करना, आई से छोटी ई की मात्रा धी, और के से आप का, ए से आ का मात्रा राधिका हो गया, मात्रा लगाओ तो राधिका हो जाए, यानी कि यहाँ मात्रा की ज़रूरत है। SANDHYA अब AS है तो छोटा सा बनाओ, यस के बाद AN दिया है तो अंग की मात्रा AN से लगती है। मैंने बताया था ना, किसी के बाद आएगा तो अंग की मात्रा, शुरुआत में AN होगा तो आपको क्या कहना है, वहाँ पे अंग बनाना है। देखो DH के बाद Y आया है तो DH से यहाँ पे आपका बनेगा आधा धा, और Y से या ए से आ का मात्रा संध्या। VISHAL तो V से वा करिए, आई से छोटी ई की मात्रा वी, ESH से देखो बड़ा सा, और यल से ला कर देना, ये तो विशाल हो गया। अच्छा मात्रा लगा दो, क्या हो जाएगा, विशाल हो जाएगा, जो कि विशाल नाम होता है, यानी कि मात्रा की ज़रूरत यहाँ पे है। देखो यहाँ तो मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ, लेकिन आप मन में पढ़ोगे तो तुरंत लगा लोगे और हटा लोगे, वहाँ पे आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, बस अच्छे से सीख लो। SANDEEP एस से छोटा सा, और AN से अंग की मात्रा सन, और डी से दा करो, डबल से बड़ी की मात्रा दी, और पी से पा संदीप। DINESH तो डी से दा, आई से छोटी ई की मात्रा दी, EN से ना, ई से ए की मात्रा ने, यस और एच से बनेगा आपका बड़ा वाला सा, यहाँ लिखा है दिनेश। VIMAL ये देखो लिखा हुआ आपका विमल, तो वी से वा, आई से छोटी ई की मात्रा वी, EM से माँ करना, और यल से आपका ला क्या हो गया, विमल हो गया। मात्रा लगाते तो विमाल हो जाता, जो कि यहाँ मात्रा की ज़रूरत हमको नहीं है तो विमल हो जाएगा। SUMAN यस से छोटा सा, यू से छोटा वो का मात्रा सु, EM से माँ बनाना, और यन से ना, ये क्या हो गया, सुमन हो गया। अगर मात्रा लगाते तो सुमान हो जाता, तो सुमन नाम होता है, यानी कि सही है। ANSHIK देखो यहाँ शुरुआत में AN फिर दे दिया, तो कि मैं क्या करूँगा, अंग बनाऊँगा। SH बनाता है अपना बड़ा सा, आई बनाती छोटी की मात्रा, पहले छोटी ही लगाना है आपको, फिर के से का, और लास्ट वाले ए से जरूर आ का मात्रा लगाओगे तो अंशिका हो जाएगा। NIHARIK तो यन से ना, आई से छोटी की मात्रा नी, एच से आपका हा, मात्रा भी मत लगाना, आर से रा, आई से छोटी की मात्रा, के से का, ए से आ का मात्रा क्या हो गया, निहारिका हो गया। अच्छा मात्रा लगा देते हैं, चलो निहारिका हो जाएगा, बिल्कुल निहारिका होता है, यानी कि मात्रा की ज़रूरत यहाँ पे हमको है। SHALINI देखो SH से आपका यहाँ पे बड़ा वाला सा, यल से आपका ला, आई से छोटी ई की मात्रा, यन से आपका ना। अच्छा देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे आई से छोटी ई की मात्रा करूँ तो सलिनी हो जाएगा। चलिए अभी हम छोटी ई की मात्रा समझो लगाए हैं, मात्रा लगा दूंगा तो सालिनी हो जाएगा। अब मुझे सालिनी से याद आया कि हो सकता है कि सालिनी लिखा गया हो, तब बिल्कुल बच्चों सालिनी लिखा गया है, यानी यहाँ हमको आई से बड़ी लगानी है और यहाँ मात्रा लगेगा। ऐसे आपको चेक करना है, गलती नहीं करनी है, ठीक है। अगर ऐसे लिख के किसी को समझा रहे हो तो अगर स्पेस है तो आप वहाँ अच्छे से उसको समझा सकते हो, लेकिन यहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा साफ साफ वीडियो होनी चाहिए ना, इसलिए मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए PATHAK देखो, पी से आपका पा और टीच से आपका ठा और के से आपका का, आपने सिंपल सा ऐसे लिख लिया। अच्छा लगाओ एक बार, ए से आ का मानता लगाना तो हो जाएगा पाठक, अगर यहाँ भी मानता लगा दे तब पाठाक। अच्छा यहाँ मात्रा हटाओ और यहाँ लगाओ तो यहाँ पे पठाक हो जाए, यानी कि आपका पाठक शुद्ध होगा, यानी कि यहाँ मात्रा है यहाँ नहीं है, ठीक है। चलिए PAYAL तो पी से आपका पा, वाई से आपका या, यल से आपका ला। चलो मानता लगाओ एक बार इससे, तो अमानता लगाओगे तो आपका हो जाएगा पायल, जो कि पायल नाम होता है। अच्छा दोनों पे लगा दो पायाल हो जाएगा, इस पे हटाओ इस पे लगाओ तो यहाँ भी पायल हो जाएगा, यानी कि आपका पायल होगा। तो ऐसे आपको चेक करना है बच्चों, जब दूसरों को समझाना तो ऐसे ही समझाना, बहुत आसानी से सीख जाए कहाँ मात्रा लगानी है आकी, कहाँ हटानी है कैसे। SUREKH तो ऐसे से छोटा सा, यू से छोटा ऊ का मात्रा सु, आर से रा, ई से ए की मात्रा और केच से आपका खा, ए से आ का मात्रा सुरेखा।
चलिए SURESH, तो एस से छोटा सा, इसे छोटा ओ का मात्रा सु, आर से रा, इसे एक मात्रा रे, ESH देखो बड़ा सा ए सुरेश हो गया। JYOTI, जे के बाद वाई दिया है यानी कि आधा होगा, तो जे से आधा जा, वाई से या ओ से ओ की मात्रा, टी से ता, आई से छोटी ई की मात्रा ज्योति। PARVATI, देखो पी से आपका पा, अब मुझे नहीं पता यहाँ मात्रा लगेगी कि नहीं, मैं क्या करूँगा यहाँ देखूँगा आर के बाद क्या है हमारा वी है, तो चलिए हम यहाँ पे वी से पहले वाह करेंगे फिर ऊपर की रा लगाएंगे, और टी से आपका ता बच्चों। अब देखो यहाँ पे अगर मैं छोटी ई की मात्रा करूँ तो हो जाएगा पर्वती, तो क्या पर्वती से आपको याद नहीं है कि हो सकता है कि पार्वती लिखा गया हो। देखो जब उससे रिलेटेड नाम आप मतलब गलत ऐसे पढ़ोगे तो आपके दिमाग में सही आने लगेगा, भैया हाँ यहाँ ए लिखा गया होगा, तो बिल्कुल यार पार्वती है। पार्वती में देखो पापे मात्रा होता है, वापे नहीं होता, और तापे देखो बड़ी की मात्रा लगती है। जैसे गलत पढ़ोगे तो आपके दिमाग में साइड में तुरंत सही आ जाएगा, हो सकता है कि ए लिखा गया हो, तो आप बना लीजिए, बस ऐसे ही आपको सीखना है। GOVIND, तो जी से गा करिए, ओ से ओ की मात्रा, वी से वाह करिए, आई से छोटी ई की मात्रा, एन के बाद डी है तो एन से आधा ना करिएगा, और डी से द गोविंद। CHAHAT, तो सी से आप चा कह लीजिए, एच से आप हा कह लीजिए, और टी से ता। अच्छा लगाओ, पहले ए से यहाँ आ का मात्रा लगाना, तो आपका हो जाएगा मात्रा लगाने से चाहत, दोनों पे लगाओ चाहत, यानी कि शुद्ध देखो चाहत होता है, सिंपल सी बात है, पहले आपको मिल गया है तो यहाँ मात्रा लगाओ, बाकी इस पर नहीं लगेगा बस। चलिए आगे चलते हैं। देखो सीखने में मज़ा आ रहा है ना बच्चों, बिल्कुल यार देखो सिखाने वाला मिलना चाहिए, सीख जाओगे आप। NITESH, तो पहले एन से ना कर दीजिएगा, आई से छोटी ई की मात्रा नी, फिर टी से ता करना, ई से ए की मात्रा, ESH है तो आप यहाँ बड़ा वाला सा कीजिए, ये देखो नितेश हो जाएगा आपका। HIMADRI, तो एच से आपका हा, आई से छोटी ई की मात्रा, यम से माँ। अब देखो मैं भी मात्रा नहीं लगाऊंगा, लेकिन यहाँ देखो डी के बाद आर दिया है ना, अभी बी के पहले आर दिया, आपने ऊपर वाला बनाया, लेकिन अब देखो बाद में दिया है, तो डी से पहले दा करो, आई से यहाँ, आर से यहाँ नीचे वाला रा। अब देखो अगर आप यहाँ छोटी ई की मात्रा करोगे तो हिमद्री हो जाएगा, बड़ी की मात्रा करोगे हिमद्री हो जाएगा। अच्छा तो क्या आपके दिमाग में ऐसा नहीं हो सकता कि हिमाद्री लिखा गया हो, क्योंकि हिमाद्री नाम होता है, अब हिमद्री पढ़ दिए तो हिमाद्री मन में तो आ ही जाएगा, यानी कि यहाँ मात्रा की ज़रूरत है, और आई से बड़ी ई की बच्चों, हिमाद्री बस। SHEKHAR, तो यस से आपका बड़ा सा, ई से ए की मात्रा से, केच से आपका खा, ए से मात्रा नहीं लगाऊंगा, आर से देखो शेखर हो गया, जो कि शेखर नाम होता है, यानी कि ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। HASIL, एच से आपका हा, फिर एस से छोटा सा, आई से छोटी ई की मात्रा, यल से आपका ला। अब ए से आ का मात्रा करोगे तो आपका हासिल हो जाएगा, मात्रा हटाओगे तो हासिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ आपका हासिल शुद्ध होगा। NEETU, तो यन से आपका ना, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे नी, टी से आपका ता, ये देखो यू है, यू से अगर छोटा ऊ का मात्रा करोगे तो हो जाएगा नीतू, अगर यहाँ पे आप बड़ा ऊ का मात्रा लगाते हो तब आपका नीतू हो जाएगा। तो देखो बच्चों यू जो है यह छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों का मात्रा लगाता है, जब छोटा नहीं लगता तो कहता है कि बड़ा लगा दो, तो यहाँ तो आपको बड़ा लगा देना है, तो नीतू हो जाएगा। RANJEET, तो आर से रा, एन से अंक की मात्रा रन, जे से जा, डबल ई से बड़ी की मात्रा जी, और टी से आपका ता, ये देखो रंजीत हो गया। TAHIRA, देखो यहाँ पे लिखा है टी, तो टी से आपका ता, एच से आपका हा, आई से छोटी ई की मात्रा ही, आर से रा, ए से आ का मात्रा देखो तहिरा हो गया, अगर मात्रा लगाओगे तब ताहिरा हो जाएगा, तो जो ताहिरा होता है तहिरा नहीं, ठीक है। DIVYA, तो डी से दा करिए, आई से छोटी ई की मात्रा, देखो वी के बाद वाई दिया है, तो वाई आने से आप आधा ही बनाओगे, तो वी से वा, वाई से या, ए से आ का मात्रा दिव्या। DIYA, तो डी से आपका दा, आई से छोटी ई की मात्रा दी, वाई से या, और ए से आ का मात्रा दिया। VIVEK, तो वी से वा, आई से छोटी ई की मात्रा वी, फिर वी से वा, ई से ए की मात्रा वे, और के से आपका का बच्चों, ये देखो लिखा हुआ है विवेक। ARPIT, तो ए से आपने आ किया, अब देखो पी के पहले आर दिया, यानी कि ऊपर वाला होगा, तो पहले पी से पा करके आप आई से छोटी की मात्रा लगा लिया करें, आर के पहले जो भी शब्द और मात्रा उनको पहले अच्छे से सेट करो, तब जाके ऊपर की रा, और टी से ता करोगे, अर्पित।
KAVIT है तो के से का करिएगा, अभी मात्रा मत लगाओ। वी से वा, आई से छोटी की मात्रा वी, टी से ता, ए से आ का मात्रा। ए देखो आपका यहाँ पे हो गया कविता, जो कि कविता हो नाम होता है, यानी कि मात्रा नहीं लगेगी। SAJJAN तो देखो एस से छोटा सा, अब यहाँ पे डबल जे है तो एक से आधा जा और एक से पूरा जा, और एन से आपका ना, ये देखो सज्जन हो गया, यानी कि सज्जन नाम होता है, दोनों पे मात्रा नहीं है। इस तरीके से अगर बच्चों आप सीखोगे ना, बहुत आसानी से आ जाएगा, और मात्रा आप समझो कहाँ लगाना है कहाँ नहीं। THAKUR तो देखो टी से आपका ठा हुआ, के से आपका का, यू से छोटा वो का मात्रा कु, आर से देखो ठाकुर हो गया। अच्छा मात्रा लगा दो, ठाकुर हो गया, ठाकुर होता है, यानी कि मात्रा लगेगी। SHOBHIT तो यस और एच से बड़ा सा, ओ से ओ की मात्रा सो, बीच से भा और आई से छोटी की मात्रा भी, और टी से आपका था शोभित। देखो JUNGAN तो जी से आपका गा, यू से छोटा वो का मात्रा गो, यन के बाद जे दिया यानी कि यन से आधा ना, जे से आप जा करो, यन से ना, देखो गुंजन हो गया, यानी कि गुंजन में जा पे मात्रा नहीं है, छोड़ो। NAINIK तो यन से ना करिए, ए आई से आई की मात्रा नए, यन से ना करिए, आई से छोटी की मात्रा नी, के से का, लास्ट वाले ए से आ का मात्रा नैनिका। PRATIM में देखो PRA दिया, पहले पी से पा करो और आर से रा कर लेना, अभी मात्रा मत लगाओ। टी से ता, आई से छोटी की मात्रा, यम से मा, ए से आ का मात्रा, ए देखो हो गया आपका प्रतिमा, जो कि प्रतिमा नाम होता है, यानी कि यहाँ मात्रा नहीं लगेगी। SMITA यस के बाद यम है, यानी कि इससे आधा सा, यम से माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, और टी से ता, ए से आ का मात्रा स्मिता। ये देखो आपका बच्चों लिखा यहाँ पे पहला होमवर्क है। चलिए यहाँ देखो लिखा है DIY तो डी से दा, आई से छोटी की मात्रा दी, वाई से या ए से आ का मात्रा दिया, ए आपका दूसरा होमवर्क, ए आपका तीसरा होमवर्क, ए आपका चौथा होमवर्क। देखो लिखा KUNDAN तो के से का, इसे छोटा वो का मात्रा कु, यन से, यन के बाद डी दिए, तेन से आपका आधा ना, डी से दा करिए, और यन से आपका देखो कुंदन हो गया, यानी कि यहाँ भी मात्रा की ज़रूरत नहीं है। देखो DAMINI तो डी से आपका दा, यम से आपका माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, यन से आपका यहाँ पे ना। देखो जब दो बार आई लगातार आए तो उनको पहले लास्ट वाले को रोक दिया करो। अब देखो आई से अगर छोटी ई की मात्रा करोगे आपका दमिनी हो जाएगा। अच्छा आ की मात्रा लगाओगे तो दामिनी हो जाएगा। क्या दामिनी से आपको ये नाम नहीं आया साइड में, कि हो सकता है कि दामिनी लिखा गया हो, आया ना, यानी कि दामिनी लिखा गया है। तो आप ऐसे मात्रा लगाओ और आई से बड़ी ई कर देना, ये आपका देखो दामिनी हो जाएगा। HARSHITA देखो एच से आप पहले हा करो, आर के बाद देखो SH दिया हुआ है, तो आर से आपके यहाँ पे रा बनेगा ऊपर वाला, यानी कि पहले है। तो यहाँ देखो जो हर्षिता लिखा है मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ यस और एच से बनेगा आपका खटकोड़ सा, आई से छोटी ई की मात्रा ऊपर की रा, टी से ता, ए से आ का मात्रा, देखो हर्षिता हो गया, यानी कि मात्रा की ज़रूरत हमको नहीं है। RANKAJ तो आर से रा, एन से अंक की मात्रा, के से का कर लेना और जे से जा कर लेना, देखो रंकज हो गया, यानी कि यहाँ मात्रा की नहीं ज़रूरत है। PENT तो पी से पा, ई से ए की मात्रा पे, एन के बाद टी तो एन से आधा ना, टी से आपका यहाँ पे टा, ए हो जाएगा पेंट, बाकी ए रहेगा आपका पांचवा होमवर्क। बच्चों आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, आपको अंग्रेजी को हिंदी बदल कर कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना, समझ में आया कि नहीं आया वो ही बताना। और हाँ अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो बच्चों सब्सक्राइब कर लो और आकर के 7 बजे प्रैक्टिस किया करो। ओके बाय बच्चों।